नमस्कार दोस्तों। तो कल मैं जो बात कह रहा था कि हर चीज़ का अपना एक विशेष गुण है और प्रकृति एक सिद्धांत के अनुरूप चलती है। तो वो साधक बता रहा था कि वो मृत्युंजय महामंत्र का जप करता है और जबकि वो कर्ज से परेशान है। तो मृत्यु यह बात एक समझने में है दोस्तों कि हमें हर मंत्र का अपना एक प्रभाव होता है और हर अस्त्र अपना एक काम करता है, हर एक औजार अपना एक काम करता है, हर चीज़ का अपना अपना एक अर्थ है। हम कभी जिस तरह आग से शीतलता नहीं पा सकते हैं और जल से कभी अग्नि नहीं पा सकते हैं, तो उसी तरह मित्रों, यदि आप लोगों को एक सरल विधान बता रहा हूँ, क्योंकि यह शिव महापुराण में आता है वर्णन। और किसी भी कामना पूर्ति के लिए ओम नमः शिवाय से बढ़कर कोई यदि शिव जी की आराधना करना चाहते हो और यदि कोई कामना रखते हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र, बस फ़र्क इतना है। वैसे इसकी मंत्र सिद्धि जो है, जितना मुझे अभी तक ज्ञान है कि 12 लाख जप संख्या इसकी पूर्ण सिद्धि मानी गई है। लेकिन फिर भी जितना जैसा फल होता है उस व्यक्ति के हिसाब से, यदि आप कुछ जीवन में ज़्यादा करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा फल है तो 12 लाख सिद्धि इसकी मानी गई है, 12 लाख मंत्र जप पे। लेकिन और भी ऐसे अनुष्ठान हैं, जैसे सहस्त्रनाम है। तो सहस्त्रनाम के विषय में यह समझता हूँ मैं, जहाँ तक मैंने शिव महापुराण पढ़ी है और उसमें सहस्त्रनामों का वर्णन आया है जो श्री हरि ने भजा था और उनको सुदर्शन प्राप्त हुआ था। तो मित्रों, मैं जो आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ। शिव के चमत्कार में मैं इसमें वीडियो में आगे आपको चमत्कार बताऊँगा। और अभी जो मेरे से एक चमत्कार की जो बात, मैंने इसका टाइटल जो रखा है चमत्कार, तो शिव के चमत्कार में फ़िलहाल मैं अभी का बताता हूँ। मुझसे एक ज़्यादा साधक जुड़ा हुआ था। जब मैंने यह शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का वीडियो अपलोड किया था, तो एक साधक बोला मुझसे कि मैं इस पाठ को करना चाहता हूँ और मुझे इसकी विधि वगैरह बताइए और मैं इस पाठ को करना चाहता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा बहुत सुनकर कि उसने, क्योंकि मेरा भी इस समय भक्ति में ही ध्यान है। सच बताऊँ मित्रों, वैसे तो मुझे खैर काफ़ी मेरा फ़िलहाल में भक्ति में ही ध्यान है। और उस भक्त ने कहा मुझसे कि वो किसी केस वगैरह में फंसा हुआ था, तो बीवी के वगैरह में। तो उसने मुझसे कहा कि गुरुजी, मैं यह पाठ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उसकी पूरी विधि चाहिए मुझे। तो फिर मैंने वीडियो अपलोड किया पूरी विधि का। तो उसका चमत्कार ये था, उसके साथ में यह घटना घटी थी। मैंने उसको गुरु मंत्र और शिव सहस्त्रनाम का उसको जानकारी दी थी, गुरु मंत्र भी बताया था उसको। उसने गुरु मंत्र पूछा था कि मैंने उसको महादेव का मंत्र दिया था, गुरु मंत्र, और उसके इष्ट गुरु महादेव ही थे। तो उसके साथ में थोड़ी बहुत दिनों में ही घटना घटी। उसने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप चालू कर दिया और उसके साथ में 10-20 दिनों के अंदर ही यह घटना घटी कि वो कहीं से आ रहा था और घर पे पहुंचा था और बिजली चमक रही थी और वहीं पे 10 कदम उससे दूर जाके बिजली गिर गई, लेकिन उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ। और इस जो अभी आज से मेरी जो नॉलेज में है, मैं आगे आपको आने वाले वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा। तो महाकाल से संबंधित वो चमत्कार है और करीब नहीं तो 20वीं शताब्दी का है। आज से कुछ वर्ष पूर्व 90-80 के आसपास के दशक की यह घटना है और सत्य घटना है महाकाल से संबंधित, जिसके विषय में मैं बताऊंगा। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हर मंत्र का अपना एक अर्थ है और यदि कामना पूर्ति के लिए आप कामना पूर्ति चाहते हैं तो कामना पूर्ति के लिए अनेक मंत्र हैं। लेकिन ये जहाँ तक मुझे जितना जानकार है, मुझे जितनी नॉलेज है कि मृत्यु संजीवनी पाठ जो है और मृत्युंजय महामंत्र, ये निरोगता के लिए और रोग को दूर करने के लिए है। और भी इसके यही एक वही परिणाम है। और कोई भी चीज़, यदि हम पानी से हम आग नहीं बुझा सकते, यह एक सिद्धांत है प्रकृति, जो व्यक्ति को समझनी पड़ेगी। और कुछ चीज़ों को, सिद्धांतों को समझना पड़ेगा प्रकृति, क्योंकि प्रकृति किसी सिद्धांत के अनुरूप चलती है। प्रकृति हमारी मनमर्जी से नहीं चलेगी और ना ही ये जीवन हमारी मनमर्जी से चलेगा। व्यक्ति का कर्म का करने का अपना एक सिद्धांत है और प्रकृति का फल देने का अपना एक सिद्धांत है। और हमारी सोचने से कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो साधक को जानना परमावश्यक है। और फिर आगे विषय में फिर बताऊँगा मित्रों। धन्यवाद।